बोलो राधे राधे। राधे राधे। भगवान का बहुत बड़ा परिवार बड़े आनंद के साथ रह रहे हैं। एक दिन बच्चों ने कहा कि प्रभु कभी हमें घुमाने फिराने भी ले जाया करो घर से बाहर। भगवान बोले चलो बच्चों आज ही घुमा लाते। तो बच्चों के साथ घूमने निकल पड़े द्वारकाधीश। एक बहुत बड़ा बगीचा, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी। भगवान का बड़ा अच्छा मन लगा। प्रभु बोले सुनो हम वृक्ष की छांव में थोड़ा आराम करेंगे, आप लोग यहाँ पर मौज मस्ती करो, खेलो कूदो। तो बच्चे खेलने लगे। खेलते खेलते बच्चों की गेंद एक कुएं में गिरी। बच्चों ने दौड़ के कुएं में गेंद निकालने को झांका तो गेंद की जगह पर एक बहुत विशाल काय गिरगिट पड़ा हुआ दिखा। भगवान से बोले प्रभु इतना बड़ा गिरगिट कभी नहीं देखने को मिला। तो भगवान ने उसे बाहर निकलवाया। जब बाहर निकला वह गिरगिट और जैसे प्रभु ने उसे छुआ कि उसका शरीर छूट गया और उसके शरीर में से एक दिव्य महापुरुष प्रकट हो गया। भगवान बोले को भगवान श्रीमान जी आप कौन हैं? तो उसने परिचय दिया। नृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दाने स्वाख्यायमानेषु यदते कर्णम स्पृशम यदते कर्णम स्पृशम। मैं इक्ष्वाकु का बेटा महाराज नृग हूं। दुनिया में कभी भी दानियों की कोई चर्चा आप करेंगे तो सबसे पहले मेरा ही नाम सुनेंगे, क्योंकि दुनिया में मेरे जैसा दानी कोई नहीं हुआ। मैंने इतनी गाय दान में दी है कि आकाश के तारे कोई गिन ले, धरती के धूल कण गिन ले, बरसात की बूंदें भी गिन ले, पर मेरी दी हुई गायों की गिनती कोई नहीं कर सकता। भगवान बोले कमाल कर दिया भाई, इतनी गाय दान में दे के भी गिरगिट क्यों बन गया? लगता है बूढ़ी ठेली गई इनको दान कर तो होगा। आजकल ऐसे भी दानी होते हैं कि गैया का खूब दूध पियेंगे, जब बुढ़ी हो जाए तो चलो महाराज जी को दान कर दी जाए, एक गौ दान अपनी तरफ से भी हो जाए, जब वो काऊ मतलब की ना रह जाए। नृग बोला नहीं 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 ऐसा मैंने कभी नहीं किया। तो कैसी गाय दान में देता था? बोले पयस्वनी तरुणी शील रूप गुणोपपन्ना कपिला है श्रृंगी न्यायार्जितारोप्य खुरा सवत्सा दुकूलमाला भरणा ददावहम् दुकूलमाला भरणा ददावहम्। दूध देने वाली एकदम नई नवेली, एकदम सीधी सच्ची, वो भी श्यामा, जर्सी गायों का दान नहीं किया हूं, श्यामा गायों का दान किया हूं। सोने से सींग मड़ करके, चांदी से खुर सजा करके बछड़ों के साथ मैंने दान किया है। भगवान बोले तो तेरा पैसा 2 नंबर का होगा, तूने पाप की कमाई का दान किया होगा। बोले नहीं नहीं महाराज ऐसा कभी नहीं किया। न्यायार्जिता, न्याय द्वारा अर्जित, अर्थात मेरा धन भी सात्विक था, मैंने बेईमानी करके दान नहीं किया है। भगवान बोले जब दान में कोई दोष नहीं है तो गिरगिट कैसे बन गया भाई? तब बोला महाराज एक गलती अनजाने में हो गई हमसे। वो क्या? बोले एक ब्राह्मण था, बड़ा तपस्वी था और दान किसी से लेता नहीं था, भजन करता था और गाय का दूध पी के मस्त रहता था। गैया पाल रखी थी बस। अब पंडित जी की गाय अचानक एक दिन घर से भाग गई और राजा की गायों के झुंड में मिल गई। और राजा प्रतिदिन गौदान करते थे, सो पंडित जी की गाय को अपनी गाय समझ के एक दूसरे ब्राह्मण को दान कर दी। ब्राह्मण लेके जा रहा था और जिसकी गाय थी वो ब्राह्मण ढूंढता फिर रहा था। दोनों आपस में मिले। जिसकी गाय थी वो बोला क्यों रे चोर कहीं के, मेरी गैया लेके कहाँ जा रहा है? दूसरे ने कहा तुझे शर्म नहीं आती, मेरे को चोर कहता है, मैं इस गाय को राजा से दान में लेके आ रहा हूं। बोले गलत बात, राजा दान कर ही नहीं सकता, मेरी गाय का वो दान कैसे कर देगा? बोले चलो राजा के पास। बहस हुई राजा के सामने, सारी स्थिति समझ गए राजा।
अब हाथ जोड़ के बोले महाराज मेरे से अनजाने में भूल हो गई, गलती हो गई, माफ करो, जो जितनी गैया चाहिए और ले लो हमसे, पर इससे मेरा पिंड छोड़ा। अब जिसकी गाय थी उसने कहा मुझे तो अब मेरी गैया वापस करो, मुझे और कुछ दान पुण्य नहीं करवाना, क्योंकि मैं दान लेता ही नहीं। दान लेने से पुण्य नष्ट होते हैं, तपस्या नष्ट होती है। हम तो गैया का दूध पी के मस्त रहते हैं, हमें जरूरत ही नहीं। अब जिसको दान दी थी उस पंडित उस ब्राह्मण से कहा तुम ये गैया के बदले में दूसरी ले लो। ब्राह्मण बोला गाय मैंने ली है, ये आपने संकल्प पूर्वक दी है, अब गाय का स्वामी मैं हूं, मैं किसी को अपनी गाय नहीं दे सकता। दोनों अड़ गए अपनी अपनी बात पर। महाराज दान जिसको दिया जाता है वो उस संपत्ति, वो उसका मालिक हो जाता है, अधिकारी हो जाता है। दान शब्द का अर्थ क्या होता है? स्वस्वत्व निवृत्ति पूर्वकम परस्वत्य उत्पत्ति अनुकूलो व्यापारो दान। जिस वस्तु से अपना स्वामित्व, अपना प्रभुत्व समाप्त करके दूसरे को समर्पित कर दिया जाए उसका नाम है दान। तो राजा आप दान कर चुके हैं, अब गाय मेरे से वापस नहीं ले सकते। राजा से कोई समाधान इस समस्या का नहीं हुआ। दोनों ब्राह्मण रुष्ट होकर गैया छोड़ के चले गए कि तू रख अपने पास। मरने के बाद यमराज बोले राजन तुम बड़े पुण्यात्मा हो, पर गड़बड़ तुमसे हुई है, तो पहले पाप का फल भोगोगे या पुण्य का? राजा ने कहा थोड़ा पाप हुआ है तो चलो पाप पहले ही भोग लेते हैं, बाद में इकट्ठा पुण्य भोगेंगे। बस इतना कहते ही गिरगिट बन के गिर पड़ा उसी पाप के परिणाम से। पर आज पुण्य उदय हो गए तो आपके दर्शन मिल गए, अब मेरे सारे पाप धुल गए, मैं जाता हूं, प्रणाम करके चला गया। भगवान ने अपने बच्चों को वहीं कुएं पर बैठा के समझाया, देखो बच्चों सुन ली इसकी राम कहानी, गलती से इसने ब्राह्मण के धन को अपना समझ लिया तब ये गिरगिट बना है, और जानबूझ के जो ब्राह्मण के धन का हरण करेगा उसकी गति क्या होगी सोच लो। स्वदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्म वृत्ति हरेच्चयः 60 वर्ष सहस्त्राणी विष्टायाम जायते क्रमि। भगवान का वचन है भागवत में। अपने द्वारा दिया हुआ धन आपने दिया, जिसको दिया उसका हो गया। अब आप उसी धन को अपना मानते हो, अपना मानकर, जैसे आपने किसी को 11 लाख दिए, चेक काट के ही दे दिए। अब 11 लाख का चेक दे दिए तो संपत्ति जिसको दी उसकी हो गई। अब उसी को कहा महाराज ये हमारी यही तो थी, जरा हमें जरूरत है वापस कर दो, तो अब वो तुम्हारी नहीं रही, वो तो ब्राह्मण की हो गई। यदि आप वापस लेते हैं तो 60,000 वर्ष तक विष्टा का कीड़ा बन करके आपको सड़ना पड़ेगा, ऐसा भगवान ने कहा है। अब जो ऐसा करते हैं वो सुन लें भाई, क्योंकि हमको भी एक ने दिया था। बोलो राधे राधे। 11 लाख का चेक दिया, बोले महाराज हमारी तरफ से, और खूब जय जयकार वाह वाह करवा दी कि हमने महाराज जी को इतना दिया, बहुत अच्छी बात है भाई। और फिर कह दिया महाराज जी जरा हम आपको नगद दे देंगे, आप जरा चेक हमें वापस कर देना। ठीक है भाई, तेरा दान है तू ले। और जय जयकार भी कर दी, चेक भी ले लिया, और 3-4 साल हो गए, लेना ना देना मगन रहना। बोलो राधे राधे। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं भैया जो व्यास गद्दी पर दे करके जय जयकार भी करवा लेते हैं और लेना देना कुछ नहीं। तो ऐसे लोगों के लिए भागवत में स्पष्ट लिखा है 60,000 वर्ष का कीड़ा बन करके विष्टा का चढ़ेगा। ये भगवान का वचन है। आप जो शास्त्रों पर श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं, उनको इस पर विचार करना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या अपने मतलब की बातें तो पकड़ लेते हैं। स्वदत्ताम माने आपके द्वारा दिया हुआ धन भी यदि आप वापस लेते हैं, इसका नाम है स्वदत्ताम। और परदत्ताम किसी दूसरे ने दिया हो तो स्वदत्ताम परदत्ताम बा ब्रह्म वृत्ति हरेच्चयः। ये डरा, इतना क्यों डरा रहे हैं? भगवान इसलिए सावधान कर रहे हैं क्योंकि हमारे बच्चे बहुत हो गए, जनसंख्या बहुत बढ़ गई है, और इसलिए थोड़े थोड़े उद्दंड होते जा रहे हैं, साधु संत और ब्राह्मणों का अनादर करने लगे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि किसी संत के कोप भाजक बन जाएं, इसलिए भगवान समय समय पर बच्चों को सजग और सावधान करते रहते हैं।
क्योंकि भयविन होए न प्रीति। सुखदेव जी कहते हैं राजन, इस प्रकार से अद्भुत चरित्र हैं द्वारकाधीश के। एक बार एक पौंड्रक नाम